Hello. Hello, is that Mr. Sanjay? Yes. Mr. Who is Sanjay, it? hi. Mr. Sanjay, hi. I'm Gaurav. I'm calling from Mall. Sir, you remember you came to Mall? आपने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, एक फॉर्म फिल किया था. You remember, sir? Yes, 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 सर yes. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू. मैंने इसलिए फ़ोन किया है सर. कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जी कॉन्टेस्ट जीत गए. हालांकि आपको लग नहीं रहा था, बट सर इसमें हम जो भी Thank you कॉन्टेस्ट so जीता much. हाँ जी. है सर, इसमें कपल लाइक आपकी वाइफ और आप पार्टनर जो हैं वो गोवा सर, 3 days 2 nights गोवा सर. अरे वैसे इसमें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मैं ही जीता हूँ बस, नहीं, और भी आप कोई अभी अभी तो आप ही जीतो. ये सर वीकली होता है हमारा. वीकली फॉर्म फिल करते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो फॉर्म फिल करके जाते हैं. उसमें से एक लकी कोई कपल होता है. तो सर मैं थोड़ा सा आपको अच्छा टर्म्स एंड अच्छा. कंडीशंस बता दूं. राइट सर? हाँ जी. सर एयर फेयर, आना रिटर्न लाइक आना जाना, होटल स्टे, आपका होटल सर ब्रेकफास्ट और 2 मील, ये सारा फ्री है. ओके लेकिन मील के अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं लाइक रूम सर्विस में कुछ मंगवाना चाहते हैं, वो चार्जेबल होगा सर. ओके ओके. राइट नो सर? प्रॉब्लम. राइट सर? नॉट एन इशू, नॉट एन इशू. है ना? कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत हाँ नहीं जी. है सर. सो सर मैं चाहूँगा आप अपने डिटेल भी भेजो सर. आपके वाइफ के साथ जाएंगे सर? हाँ, यस 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 यस, सीमा और मैं जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मैं सर मैं एक काम करूँगा, मैं कल एक बंदा भेज के सारी डिटेल ले लेता हूँ. राइट सर? डन डन डन. सर इसमें एक ऑप्शन और है. वैसे मैं जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि सारा कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ. सर इसमें अगर आप कपल ना ले जाके लाइक कपल ना जाए और 4 अपने फ्रेंड्स को ले जाएं, लाइक 5 लोग हो जाएं आप और 4 आपके दोस्त, तो सर ये 7 nights और 8 days हो जाता है सर. ओके ओके ओके. मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ क्या? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर, कर सकते हैं. अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को आपको. तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट सर? यस 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 यस. लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है. इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा. दोनों मील आपको आपको पे करना होगा उसको. ओह, अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे. ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए. तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया ये काट देता हूँ फिर. राइट सर? हाँ हाँ जी हाँ जी. लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे. वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी हैं. एक सेकंड रुकिए. हेलो सीमा जी. सीमा जी हाय. सीमा जी मेरे संजय जी से बात हो रही थी ना, दूसरा वाला ऑप्शन दिया है. तो मैंने इनको समझाया भी, उसमें 4 दोस्तों में तो आपको एक तरफ का देना भी है एयर फेयर. तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा. मैंने ये भी बताया इनको कि 2 मील आपको करने पड़ेंगे. कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा. मैंने ये भी कहा है एयरपोर्ट से टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी. हेलो. हाँ जी तेरे को सर. समझ नहीं आ रहा? जब मैंने तेरे को कह दिया मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई तो यहाँ से. साले लुटेरे, पैसा कमाने की स्कीम है बस इनकी. ठीक है सर, मैं हटा देता हूँ. राइट सर? भाई, तुम्हारी कंपनी के ड्रामे है तू पास में के. नहीं सर, मैं तो नहीं फांस रहा था. राइट सर, आप चले जाइए, वाइफ के साथ चले जाइए. हैव फन सर. मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद. ओके सर, गॉड ब्लेस यू. बाय सर. हेलो. महेश जी गुड इवनिंग. फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ. सर मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है. आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप. मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी फोन परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है. हाँ जी. रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है. सर रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की. और बताइए सर. किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुंचता है. सर मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ. मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुंचता ही नहीं उसके बाद- नहीं वही वही मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ. लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना, पूरी कहानी है सर उसके पीछे. मुझे और बताएं और क्या परेशानी है. बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से. तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे. अबे तो कहानी है तो क्या कहानी, कहानी बताया जा रहा है, कहानी तो बता कम से कम. सर बताता हूँ आपको. सर एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं. एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था. जिसको जादू आता था एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है. जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती. हेलो. हेलो. सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है. कहानी अभी अधूरी हुई है. एक वो बोल रहा है. हेलो. हेलो. सर कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती. दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहां पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी. अच्छा यहाँ पे राजा परेशान होता है. थैंक यू. हेलो. गौतम जी जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है. कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं. आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस. आप तैयार हैं अभी?
अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई। कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को। आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं से? मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। ओ, सर नहीं गाली आप बाद में दे दीजिएगा। मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर। 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे। मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आके, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चले गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर। एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो? सर बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है हाँ वाइफ तो है नहीं। हाँ। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। हाँ। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा। अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आ जाएंगे? भाड़ में आए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर। यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है। अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। हेलो मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ जी। ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी आप माइंड मत करना, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं, आज देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए, एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइन ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए, तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है
इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था वो रिंग, से मेरे को याद आया। हाँ अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगा है। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। हेलो, ये भूषण जी आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा? पार्किंग कर दी तो तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया। उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती हो गई। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो बेटा, कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं अनूप का चाचा हूँ। मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं। तो अनूप तो अभी गया हुआ है, बाहर गया हुआ। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है। तो ऐसी वाइफ हाँ, काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ, बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बैठे हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो। ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप। बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं, वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही है यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा। जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा, आप मेरे को खुद हमारा कंफ्यूजन। आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था, हार गए।
तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो हार गई, तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। हेलो हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए, क्या पैन कार्ड नंबर एक क्या है? सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है, आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो। हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवानी है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ भी फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ। जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो वो, मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। एक मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है सर मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के दीप। नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। रखो आप मुझे। हेलो हैं? हेलो आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये, अच्छा छोड़िए। क्या पूछना है आपको, पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप। आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो। Could I speak to गीता मैडम? गीता मैडम, आई वांट टू टेल यू, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन मैं है? आप मैं प्लीज बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं ऑलराइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप बाजी एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही हैं किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? ये आप पढ़िए। हाँ, कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको नहीं, 3 बारी तीन- मैसेजेस भेजे। He does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया है ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए, और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी कौन? अर्जुन जी, मैं 1 सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य है? हाँ लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर ओह। से पानी ऊपर चला गया है। सर से अरे, पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स अच्छा। बढ़ गए हैं। ये अपने आप को समझता है क्या? ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने अरे, क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो लेकिन इसने उन्हें- हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं अच्छा। आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से हाँ, कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड अच्छा। लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को।
फिर मारा कॉकरोच मैंने, आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहा हूँ, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चे ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेंबर, आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए, चलिए ठीक है। नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं, मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है। लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। पर मैं, ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ, आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए सर, आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे, जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली।
1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है, डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, ही अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइब्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या। ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही है? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे, जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। पागल हो गए क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो, अच्छा ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो ठीक है। इतना अरे आप पागल हो गई हैं क्या? आप इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका तो गलत है जो पहले आजमा रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाय, हाउ यू? सर काम करो, आप उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन पे। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐश करो। हेलो, हाय, इज दैट डॉक्टर सोनल? डॉक्टर सोनल, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके, कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? See, there are certain parameters that we look like. अगर आप सबसे पहले अपनी एज अगर देखते हैं, you should be between 18 to 60 years. और आपका वेट should not be less than 45 kg. Like अगर आपका वेट 45 kg and above है, तभी हम कंसिडर करते हैं for blood donation. Okay. And there are 2-3 parameters, like अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप एक ब्लड डोनर हो सकते हैं। और अगर आपने लास्ट 3 महीने में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो भी आप ब्लड डोनर हो सकते हैं। आपको कोई ऐसी बीमारी लाइक मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी ट्रांसफरेबल डिजीज ना हुई हो इन रीसेंट पास्ट, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड डोनेट करने का ये क्राइटेरिया होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं,
और डॉक्टर अगर ब्लड बहाना हो, डॉक्टर अगर किसी का खून बहाना हो तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर शायद ऐसा है कि दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी खून बहाने के लिए, टोपी देखते हो, शायद टोपी देखते हैं, तिलक देखते हैं डॉक्टर, तिलक अगर किसी के तिलक लगाओ तो उसका खून बहा देना चाहिए। बुर्का देखते हैं डॉक्टर, अगर बुर्का है तो खून बहा दो। क्रॉस शायद देखते हो कि गले में अगर क्रॉस है तो खून बहा दो। डॉक्टर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पगड़ी देखते हैं सर पे या हाथ में कड़ा देखते हैं, ये पैरामीटर्स हैं कि इनका बहा दो। ब्लड बहाने के कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। डॉक्टर बच्चे देखते हैं, बच्चे, छोटे मासूम बच्चे देखते हैं क्या? अगर बच्चे हैं तो बहा दो उनका, देखते हैं? एक्चुअली उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं देखते लोग। नहीं, कुछ तो देखते होंगे डॉक्टर, ऐसे ही थोड़ी बह रहा है। लिबास देखना चाहिए, लिबास खून बहाने के लिए, कि लिबास अगर ऐसा है तो कपड़े तो खून बहा दो। शायद जुबान देखते हो कि लैंग्वेज ये वाली है तो खून बहा दो, ये हो सकता है। और ये किसी को भी मालूम नहीं है डॉक्टर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहा रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं ब्लड बहाने के? डॉक्टर मैं नवेद बोल रहा हूं और मैं रेडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स हैं लोगों के, क्या क्राइटेरिया है कि लोगों का खून बहा दें। एक इंसान डॉक्टर दूसरे इंसान का खून बहाने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, कुछ तो देखता होगा डॉक्टर। पैरामीटर्स लोगों ने खुद बनाए हैं, क्राइटेरिया लोगों ने खुद बनाया है खून बहाने का। अब इसको खत्म कर दिया जाए। मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, जितने लोग लड़ने की बात करते हैं, जो लोग नफरतें करते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, अगर आपके जहन में जरा सा भी किसी के लिए नफरत आती है या जरा सा किसी को मारने का दिल करता है, तो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा करिए और फिर सोचा करिए कि इतने ही मासूम बच्चे, इतने ही प्यारे बच्चे दूसरी तरफ हैं जहां आप लड़ने को सोचते हैं। मुझे तो हैरत इस बात पे है डॉक्टर कि ब्लड बहाने का रिवाज यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी है। यहां पे खून दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अल्फाज इतने खूनी होते हैं, अल्फाजों में इतना लहू होता है, अल्फाजों में इतना खून होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जोश में आके दूसरे का खून बहा देना बिना कुछ देखे गलत है, लेकिन इंसान है ना, फितरत से बाज नहीं आते हैं। ये सुनने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की बातें आप लिखेंगे कि नहीं, इस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था, नहीं उस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था। ये किसी ने मुझसे कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगी क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे हम लोग और खून बहता रहा तो पानी खत्म हो ना हो, इस दुनिया से खून खत्म हो जाएगा। डॉक्टर आपने मेरी मदद करी लोगों को समझाने में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स नावेद, आई होप ये चीज और भी लोग समझ जाए।